सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आमतौर पर इस वाक्य का इस्तेमाल आपने सड़क दुर्घटना के संदर्भ में किया होगा, लेकिन आज का हमारा पहला विश्लेषण यह साबित कर देगा कि दुर्घटना सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि आपके बच्चों के क्लासरूम और आपके बच्चों के स्कूल में भी हो सकती है। आज हम जिस दुर्घटना की बात करेंगे वो आपके बच्चों को शारीरिक चोट नहीं बल्कि मानसिक और वैचारिक चोट पहुंचा रही है। जिस वक्त आप अपने ऑफिस में काम करते हुए ये सोच रहे होंगे कि आपका बच्चा स्कूल में जाकर नई नई बातें सीख रहा है और अपना भविष्य बना रहा है, हो सकता है ठीक उसी वक्त आपके बच्चों का धर्म बदला जा रहा हो और वो भी बिना उनकी मर्जी के। ये एक प्रकार से शिक्षा के नाम पर होने वाला धार्मिक घोटाला है, जिसके बारे में आपको अभी से सावधान करना बहुत जरूरी है। इस विश्लेषण के लिए हम आपको देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 115 किलोमीटर दूर हरियाणा के मेवात लेकर चलेंगे, जहां के एक स्कूल में हिंदू बच्चों को जबरदस्ती नमाज पढ़ने के लिए और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। जब हमें इस खबर के बारे में पता चला तो एक पल के लिए हम सोच में पड़ गए, क्योंकि शिक्षा के मंदिर को धर्म परिवर्तन का अखाड़ा बना देना भारत की एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़ी चोट है, बहुत बड़ा खतरा है। सवाल यह भी है कि क्या हिंदू बच्चों पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बनाना हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता पर सीधा हमला नहीं है? और ऐसा कैसे हो गया कि इतनी बड़ी खबर को हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी तक दबा कर रखा है? सवाल नेताओं पर भी उठते हैं। हमारे देश के नेता संसद में मॉब लिंचिंग पर कई घंटों तक बहस करते हैं। वंदे मातरम गाने या ना गाने पर लंबी बहस होती है, अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस होती है, लेकिन किसी ने मेवात के बच्चों की समस्या को संसद में अभी तक नहीं उठाया। आज इन सभी सवालों का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी हो गया है और इसके लिए हमारी टीम ने सीधे ग्राउंड जीरो से आपके लिए रिपोर्टिंग की है, ताकि इस घटनाक्रम का एक एक सच देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। इस खबर का डीएनए टेस्ट करने से पहले हम आपको धर्मांतरण पर महात्मा गांधी के विचार बताना चाहते हैं। 23 अप्रैल 1931 को महात्मा गांधी का एक लेख यंग इंडिया मैगजीन में छपा था। इसमें महात्मा गांधी ने लिखा था कि दूसरे के धर्म को कम करके नहीं आंकना चाहिए और किसी का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करना बीमार मानसिकता की पहचान है। भारत विविधताओं का देश है और यहां हर धर्म के लोग रहते हैं। देश की यह खासियत हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है। भारत के संविधान ने भी देश के हर नागरिक को अपने धर्म को मानने की पूरी छूट दी है, लेकिन जबरदस्ती या धोखे से धर्म परिवर्तन करवाना भी हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। आमतौर पर जब भी ऐसी घटनाओं का जिक्र होता है तो अक्सर अफगानिस्तान या पाकिस्तान का नाम दिमाग में आता है, लेकिन अब इस प्रकार के धार्मिक घोटाले भारत में भी हो रहे हैं। अब हम इस पूरे घटनाक्रम को तथ्यों के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यह मामला हरियाणा के मेवात मॉडल स्कूल का है, जो मढ़ी गांव में है। इस स्कूल में पढ़ने वाले 3 हिंदू बच्चों ने यह आरोप लगाया है कि स्कूल के शिक्षक उन्हें जबरदस्ती नमाज पढ़ने के लिए कहते हैं। बच्चों ने आरोप लगाया था कि नमाज पढ़ने से इनकार करने की स्थिति में उन्हें परेशान किया जाता था। ऐसे भी आरोप हैं कि स्कूल के दूसरे मुस्लिम छात्र इन सभी हिंदू छात्रों पर नमाज पढ़ने का दबाव बनाते थे। इसके अलावा स्कूल के मुस्लिम शिक्षक भी उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाते थे। आरोपों के मुताबिक स्कूल के मुस्लिम शिक्षक हिंदू बच्चों को इस्लाम के तौर तरीकों से रहने और नमाज पढ़ने के लिए कहते थे। जिस स्कूल में यह घटना हुई है वहां पर 207 बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल को करीब 3 वर्ष पहले शुरू किया गया था और उस वक्त मेवात मॉडल स्कूल में कम से कम 45 हिंदू बच्चों ने एडमिशन लिया था, लेकिन धीरे धीरे इस स्कूल से हिंदू बच्चों की संख्या कम होती चली गई और आज इस स्कूल में 45 में से सिर्फ 2 हिंदू बच्चे ही पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी सब इस स्कूल से निकल चुके हैं। इस मामले में शुरुआती जांच के बाद मेवात के डिप्टी कमिश्नर ने 2 आरोपी टीचर्स को सस्पेंड कर दिया है, जबकि तीसरे शिक्षक का ट्रांसफर कर दिया गया है। इस मामले में स्कूल के ही एक और शिक्षक ने बच्चों को लिखित रूप से शिकायत करने की सलाह दी थी और इस शिक्षक की सलाह के बाद बच्चों ने लिखित शिकायत दी और प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन इसके बाद कल कुछ लोगों ने स्कूल के बाहर संत राम नामक उस शिक्षक के साथ मारपीट की और उसे डराने धमकाने की कोशिश की।
इस पूरे मामले में आरोपी शिक्षक खुद को निर्दोष बता रहे हैं, जबकि उनके समर्थन में कुछ मुस्लिम नेता अब प्रशासन पर ही दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेवात के डिप्टी कमिश्नर ने इस गंभीर विषय की जांच के लिए 3 सदस्यों का एक पैनल बनाया है, जो 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस मामले में अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। वो कहते थे कि हिंदू धर्म कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इस्लाम अपना लो, इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है। नमाज ना पढ़ने के कारण मैंने 2 थप्पड़ खाए। ये शिक्षा के मंदिर में हो रहे अधर्म का विश्लेषण है। जो नमाज ना पढ़े उसे मेरे पास ले आना। मैंने हॉस्टल छोड़ दिया नमाज ना पढ़ने के कारण। आज भारत के लोकतंत्र में धार्मिक प्रदूषण फैलाने वालों को एक्सपोज करना जरूरी है। ये भारत के वो बच्चे हैं जिन्हें स्कूल में तरक्की की शिक्षा नहीं, बल्कि उनके दिल और दिमाग में जबरदस्ती मजहब बदलने का जहर भरा जाता था। मड़ीगांव के लोग बताते हैं कि इस मेवात स्कूल में 3 साल पहले 45 हिंदू बच्चों ने एडमिशन लिया था, लेकिन एक एक करके ये बच्चे स्कूल छोड़ते चले गए, जिसके कारण पता नहीं। 2017 में सिर्फ 4 हिंदू बच्चे बचे थे, जिनमें से 2 अब इस स्कूल को छोड़ चुके हैं। एक ओम प्रकाश है, जिसकी शिकायत है कि उस पर नमाज पढ़ने का दबाव लगातार बनाया जाता रहा, और एक और हिंदू बच्चा है जो कि इस मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। इन बच्चों के साथ स्कूल में क्या होता था, ये जानने के बाद किसी भी माता पिता के होश उड़ जाएंगे। इन बच्चों का चेहरा हम दिखा नहीं सकते, लेकिन इन पर जो गुजरी है उसे पूरे देश के लिए सुनना और समझना जरूरी है, क्योंकि जो इनके साथ हुआ वो आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। सर, हम 2014 से हॉस्टल में रहते थे, तो वहाँ पर आरिफ सर हमारे वार्डन थे, तो वो बोलते थे कि जो नमाज ना पढ़े उसे मेरे पास ले आना, और इसी के कारण नमाज ना पढ़ने के कारण मैंने 2 थप्पड़ खाए। तो सर 2015 में मैंने हॉस्टल छोड़ दिया नमाज ना पढ़ने के कारण। तब रेगुलर सर क्लास में मोइनुद्दीन सर उर्दू पढ़ाने के लिए आते थे, तो हमारे सर टीचर नहीं थे संस्कृत के। जिस बच्चे को उसके माता पिता ने स्कूल और टीचर्स के पास इस भरोसे के साथ भेजा कि उनका बेटा एक अच्छा इंसान बनेगा और देश की तरक्की में काम आएगा, उस मासूम को स्कूल के टीचर्स धर्म बदलने के लिए मानसिक रूप से परेशान करते थे। इतना ही नहीं, वो बच्चे के धर्म की बुराई करके उसे इस्लाम कबूल करने के लिए भी धमकाते थे। वो कहते थे कि हिंदू धर्म कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इस्लाम अपना लो, इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है। ये क्या है, तुम जो जिस मिट्टी से तुम वो बनाते हो उसी को तुम पूजते हो, ये कुछ नहीं है, आप इस्लाम कबूल लो, वही अच्छा धर्म है। तो सर हमने इसके बारे में अपने पापा को बताया, तो पापा यूँ ही बात को सीरियसली नहीं लेते थे, तो मैंने भी कहना छोड़ दिया। इस बच्चे की हिम्मत टूटने लगी। इसकी बात पर तो घर वाले भी यकीन नहीं करते थे, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्कूल में कोई शिक्षक अपने बच्चों को बिना उसकी मर्जी के नमाज पढ़ने के लिए मजबूर या प्रताड़ित कर सकता है। 2 स्टूडेंट और आए सर, हिंदू सर, वहाँ से तावड़ू से, तो उन्होंने ये बात उठाई, उन पे भी नमाज पढ़ाई गई थी, और वो हमारे क्लास वो भी हमारी क्लास में पढ़ते थे, तो उन्होंने ये बात उठाई सर। आखिरकार जब बच्चे को लगा कि अब उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, तो उसने घर में नमाज पढ़नी शुरू कर दी। ये देखकर परिवार वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उनको बच्चे के मजहब बदलने की साजिश सामने दिख रही थी। ये बच्चा बताता था मेरे को, पापा ऐसे ऐसे करते हैं मेरे टीचर, और दबाव बनाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, और मैंने देखा भी है इसको नमाज पढ़ता अपने घर पर, और फलां टीचर हैं, और ऐसे ऐसी बातें करते हैं। मैंने कहा बेटा कोई ना बकवास बातों में मत जाओ, और अपना पढ़ाई से मतलब रखो, मेरा मतलब है रीजन है पढ़ाने का। पापा फलाना सर ऐसे करते हैं, फलाना ऐसा, वो कहते हैं, मेरे को एक चांटा भी मारा उन्होंने। नो कोई बात नहीं बेटे, ठीक है, अपना पढ़ाई से मतलब जारी रख, और पढ़ाइए, उर्दू पढ़ना चाहे तो उर्दू पढ़े। मैं तो ये भी सवाल गलत नहीं करना चाहे भाई उर्दू क्यों ना पढ़े, पर ये रीज़न गलत है भाई धर्म परिवर्तन का। हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये कि भाई स्कूल मढ़ी में
जो बच्चों से नमाज़ पढ़ाई जाती है, ना ही हमने किसी को आज तक नमाज़ पढ़ने के लिए कहा। ये झूठा आरोप है, बेबुनियाद है। ये प्री प्लानिंग के तहत हमारे खिलाफ लिखा हुआ और रचा हुआ षड्यंत्र है, क्योंकि अभी तक हमें खुद ही कल सस्पेंशन जो ऑर्डर मिला है, हमें तब मालूम हुआ कि हम सस्पेंड हो किस बेस पे हो गए, हम कुछ पता ही नहीं अभी तक। इस बच्चे को भी स्कूल में धर्म परिवर्तन का अनचाहा पाठ पढ़ाया गया। बच्चे का आरोप है कि अलग मजहब का होने की वजह से टीचर उनसे बात तक नहीं करते थे। सर, हमारे स्कूल में जैसे टीचर आते थे, टीचर हम मुबारक सर, हम उनको गुड मॉर्निंग करते थे, तो हमारे गुड मॉर्निंग नहीं लेते थे और बच्चों को ले लेते, क्योंकि सारे मोमडन्स थे, इसलिए वो तो ऐसे ही कहते थे। वो मोमडन्स बच्चों से बोलते थे, हमसे बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। पढ़ाने में टॉपिक चल रहा है तो घूम फिर के वो आ जाते इस्लाम पे, ऐसे इस्लाम की बातें करने लग जाते थे। क्या बोलते थे? इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, इनको ऐसे कुछ बात करने लग जाते। बच्चे ने जब अपने घर में माँ से अपना दर्द बताया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन बच्चे ने पूरी बात बताई तो पुष्पा भारद्वाज ने डिप्टी कमिश्नर से इसकी शिकायत की। ने इतना परेशान किया बेटे को कि भाई आप इस्लाम को कबूल कर लो, और आपकी रामायण में कुछ नहीं रखा, आपके भगवान नहीं होते, आप एक बार इस्लाम कबूल करके देखो, आपको कितना अजाब मिलेगा। इस तरह की मतलब काफ़ी सारी बातें उन्होंने मतलब बेटे को बोली, परेशान किया। मेवात का जो मडी स्कूल है उसमें ये जानकारी आई थी, कुछ बच्चों ने, उनके अभिभावकों ने लिख के भी दिया था कि कुछ अध्यापक उनसे ज़बरदस्ती नमाज पढ़वाते हैं या फिर उनको इस्लाम धर्म कबूल करने के बारे में जोर देते हैं। दिल्ली से 115 किलोमीटर दूर मेवात मॉडल स्कूल की यह घटना साबित करती है कि हमारे देश में धर्म के नाम पर अधर्म फैलाने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेवात के डीसी ने इस मामले में 2 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जांच की गई उस दौरान स्कूल के कई मुस्लिम बच्चों ने बाकायदा लिखित में यह बयान दिया कि हिंदू बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा था। संतराम जी, अब सुना है कि आपके साथ ही मारपीट हो गई है। जी सर, सुबह स्कूल आते टाइम स्कूल के गेट के पास ही मेरे साथ ही वारदात हुई है, और ये 7-8 लोग थे, जिनमें से कुछ लड़के थे और कुछ बड़ी उम्र के थे। उन्होंने थप्पड़ भी मारा था और ये भी कहा था तुझे जहन्नुम पहुंचा देंगे। तो सर, ये जाहिर सी बात है कि सच का साथ देना यहाँ सज़ा बन रहा है। फोर्स करबंजर को लेके, जो इस प्रकार धर्मांतरण को लेके कोई इस प्रकार का कानून अभी आईपीसी में नहीं है, परंतु जो 153 है, 295 है, उसमें यह प्रावधान है कि आप दूसरे के धर्म को आहत नहीं करेंगे। अगर दूसरे के धर्म को आहत करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बच्चों से लेकर युवाओं तक, सबके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जो न सिर्फ भारत की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, बल्कि ऐसी सोच रखने वालों का एजेंडा ही भारत की एकता और अखंडता को इतना कमजोर कर देना है कि एक देश के तौर पर भारत भविष्य में खड़ा ही ना हो सके। और समय की मांग यही कहती है कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मेवात में यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक स्कूल पर इस तरह के आरोप लग चुके हैं। लेकिन विडंबना यह है कि ये बच्चे इस लड़ाई में अपने माता पिता के साथ अकेले खड़े हैं। शायद इस वजह से क्योंकि ये ना तो दलित हैं और ना ही अल्पसंख्यक हैं, लिहाजा ना तो कोई नेता आ रहा है, ना ही कोई आयोग नोटिस भेजकर सरकार से ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर स्कूल के अंदर कैसे कोई शिक्षक किसी बच्चे को धर्म परिवर्तन के लिए जबरन उकसा सकता है। यहां भारत के संविधान की बात करना भी बहुत आवश्यक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में देश के हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 25 के मुताबिक सभी नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसका पालन करने और अपने धर्म के प्रचार की पूरी आजादी है, लेकिन प्रचार के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति के धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। आर्टिकल 26 सभी धार्मिक संप्रदायों और संगठनों को नैतिकता के आधार पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने और संस्थाएं बनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था को टैक्स या दान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 28 के मुताबिक शैक्षिक संस्थाओं में माता पिता की मंजूरी के बिना
छात्रों को धार्मिक शिक्षा देने या किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन आरोपों के मुताबिक मेवात के स्कूल में इसका पालन नहीं किया गया। यह कितनी अजीब विडंबना है कि हमारे देश में अगर कोई सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम या अपने नाम की छोटी सी स्पेलिंग भी बदलना चाहे तो उसे एक लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। लेकिन हमारे देश में धर्म बदलना इतना आसान है कि 5 मिनट के अंदर किसी का भी धर्म परिवर्तन किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एक देश होने के नाते हम आज़ादी के बाद से लेकर अब तक धर्म परिवर्तन के खिलाफ कोई भी कड़ा और सख्त कदम नहीं उठा पाए हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यह विषय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है और संविधान के मुताबिक केंद्र सरकार इसमें कोई दखल नहीं दे सकती। हालांकि इसके बावजूद कानून के जानकारों की राय में इंडियन पीनल कोड में थोड़े से बदलाव करके केंद्र सरकार इस पर रोक लगा सकती है। यहां पर आपको बता दें कि वर्ष 1954 में भारत की संसद में इंडियन कन्वर्जन बिल पेश किया गया था। इसके बाद वर्ष 1960 में भी धर्म परिवर्तन से जुड़ा द बैकवर्ड कम्युनिटीज रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल संसद में पेश हुआ था, लेकिन ये दोनों ही बिल संसद में पास नहीं हो पाए। इसके बाद वर्ष 1978 में लोकसभा में द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पेश किया गया था, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग ने इसका विरोध किया और उसे भी हरी झंडी नहीं मिली। हालांकि हमारे देश के कुछ राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बने हुए हैं। वर्ष 1967 में ओडिशा जबरदस्ती होने वाले धर्मांतरण को रोकने वाला पहला राज्य बना था। मध्य प्रदेश में 1968 में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश में 1978 में जबरदस्ती धर्मांतरण के खिलाफ कानून लागू हुआ। तमिलनाडु में भी वर्ष 2002 में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना, लेकिन 2 साल के बाद ही 2004 में इसे वापस भी ले लिया गया। गुजरात में वर्ष 2003 में कानून बना जिसके मुताबिक धर्मांतरण से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इजाजत लेना जरूरी था। इस बीच कल ही झारखंड सरकार के कैबिनेट ने एंटी कन्वर्जन बिल को पारित कर दिया है, जिसे इसी महीने विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल के मुताबिक जबरदस्ती या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति या संस्था पर कानूनी कार्रवाई होगी। जो बिल ड्राफ्ट किया गया है उसमें आरोपी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल की सजा भुगतनी होगी और 50,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। बिल के मुताबिक अगर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित किसी नाबालिग लड़की को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता है तो सजा और भी कड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में दोषी व्यक्ति को 4 साल की सजा के अलावा 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि झारखंड में भी इस बिल का विरोध हो रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा, और विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि ये कानून ना बने। इसकी वजह क्या है? हमारे देश में मुसलमानों को वोट बैंक समझने की एक बहुत गलत परंपरा चली आ रही है। धर्म और जाति की राजनीति करने वाले बहुत सारे नेताओं और पार्टियों का भविष्य भी मुसलमानों के वोट से ही आज भी तय होता है, और शायद इसीलिए ऐसे मुद्दों पर कोई भी अपनी राय खुलकर रखना नहीं चाहता। वैसे आपको यह भी बता दें कि वर्ष 2050 तक दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में होंगे, यानी पिछले 70 वर्षों से चली आ रही तुष्टीकरण की राजनीति आगे भी खत्म नहीं होने वाली है। अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च के मुताबिक 2050 तक भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे। फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं। इंडोनेशिया में करीब 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं। इसके बाद भारत का नंबर आता है जहां करीब 19 करोड़ मुसलमान हैं, और इन्हीं 19 करोड़ मुसलमानों पर हमारे नेताओं की नजर गड़ी रहती है। हमारे नेता इन मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की नजर से देखते हैं। लेकिन प्यू रिसर्च ने भविष्यवाणी की है कि 2050 तक भारत में करीब 30 करोड़ मुसलमान हो जाएंगे। इस वक्त इस्लाम क्रिश्चियनिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया में इस्लाम को मानने वालों की संख्या करीब 170 करोड़ है। लेकिन प्यू रिसर्च के मुताबिक इस सदी के अंत तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। भारत के राजनीतिक हालात को अगर देखें तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के लिए वो दौर एक बहुत ही सुनहरा दौर होने वाला है। हमारे देश की संसद में, मीडिया में और अलग अलग मंचों पर अक्सर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती रहती है, और जब भी कभी कोई इस तरह का मसला आता है तो हमारे देश के तमाम नेता, पत्रकार, बुद्धिजीवी जोर शोर से उस पर बहस करते हैं।
लेकिन हम चाहेंगे कि आज जो खबर हमने दिखाई है उस पर भी हमारे देश के नेता अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, मंचों पर, मीडिया में और संसद में जरूर बहस करें।